वेलकम बैक। बात हो रही है पीटीएम इत्तेहाद की। तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। हुकूमत बड़ी खुश है और हुकूमत इन्हीं चीज़ों पे खुश हो सकती है क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे की नाकामी पे खुशी ज़रूर है, लेकिन अपना क्या है उनके पास वो हमें नज़र नहीं आ रहा। 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 साल रह गए हैं और 2.5 साल के बाद सबसे बड़ी अदालत आवाम की अदालत होती है। और आवाम की अदालत ने अगर ये फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने चाहिए, तो वो ये फ़ैसला वापस भी ले सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब बार बार पोजीशंस चेंज कर रहे हैं अपने प्लेयर्स की, तो क्या ये परफॉर्मेंस अगले 2.5 साल में हमें बेहतर होती हुई नज़र आएगी या नहीं। खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे मैच जीतना है, पोजीशंस चेंज करनी पड़ेंगी। ये रिज़ल्ट चूँकि मैच के अख्ताम पे ही आता है, आज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं रिज़ल्ट नहीं दे सकूँगा, लेकिन 5 साल के बाद आपको पता चलेगा। चूँकि 5 साल के बाद हम इस काबिल होंगे कि हम आपको बता सकें कि हमने क्या किया और अवाम इसका फ़ैसला करेंगे। बेग साहब, बड़ी अच्छी बात की इमरान खान साहब ने कि चूँकि आप रिज़ल्ट अभी मांग रहे हैं, हमें शुरू में परेशानियाँ होती हैं। 2.5 साल में हम वैसे परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह हमने सोचा था। बहुत सारी चीज़ें वो थी जो हमने सोच रखी थी वैसी नहीं हुई। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अगले 2.5 साल में इंशाल्लाह आपको इसके समरात नज़र आएंगे और जब 5 साल हम कंप्लीट कर रहे होंगे तो यही अवाम हमें इससे भी भारी अक्सरियत से वापस हमें लेके आएंगे। बिल्कुल सही ज़फ़ीर, मैं इस वक्त जो सूरत हाल देख रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ इस वक्त खान साहब और उनके पस पर्दा जो लोग या रफ़ीक या दोस्त या वो लोग जिनको हुकूमत में लाए हैं, वो बहुत टेक्निकल अंदाज में खेल रहे हैं। ठीक इस वक्त अगर आप देखें, हम मुवाजना करते हैं पीडीएम और पीटीआई का, है। तो दोनों तरफ कुछ बैसाखियाँ हैं अच्छा। जिनको रख दिया गया। अगर हम पीडीएम की तरफ देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बैसाखी जेयूआई है, सही। जिसमें सबसे बड़ा फाल किरदार वो अदा कर रहे हैं, चूंकि उनके पास जो फॉलोअर्स हैं वो आपको पता है वो उन लाखों में। लाखों में हैं इस वक्त। और वो मदारिस के वो तलबा हैं जो किसी भी तौर मौलाना साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहने से पीछे नहीं हटेंगे। सही। इसी तरीके से अगर हम पीटीआई को देखते हैं तो यहाँ पे दो बैसाखी, एक काफ लीग की सूरत में जिनका पैचअप हो गया है, मुबारक हो परवेज इलाही साहब से, सही। और दूसरा एमक्यूएम है। ठीक। अगर आप देखें इस हुकूमत को हटाना या गिराना ही मकसूद होता तो मैं समझता हूँ सिर्फ 6 जो सीटें हैं एमक्यूएम की, हाँ। वो इधर से उधर होने में कोई टाइम नहीं लेंगी। सही। और क्या वजह है कि एमक्यूएम इतने नाजुक मौके पे आज भी मरकज से वो मुराद हासिल करने में नाकाम दिख रही है जो उसका हक भी है, ज़रूरत भी। सही। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से डोरी हिलाई जा रही है। ठीक है। तो इस वक्त जो सूरत खान साहब ने इस तरह कहा, देखें इस वक्त क्या हुआ, कुछ चीज़ों को अननेसेसरी तौर पर बढ़ा दिया गया, उनकी कीमतें बिल्कुल उस तरह आसमान की तरफ ले गई। जिसकी सही। मिसाल पिछले दिनों पेट्रोलियम की है। खान साहब ठीक ने है। जो आखिरी किताब की अभी, उसमें फरमाया कि जनाब कौम के लिए नवीद ये है कि 10 रुपए पेट्रोल पे बढ़ रहे थे, वो अब मैंने 2 रुपये नहीं बढ़ेगी। बढ़ने दिए। ठीक है। इसी तरीके से अगला कुछ साल आपने देखा प्याज महंगी, चीनी महंगी, एकदम वो ग्राफ नीचे आते जा रहा है। और खान साहब की हुकूमत को उन पसे पर्दा लोगों ने 2021 का टारगेट दिया है कि सही। आप इसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और आवाम के लिए सबसे बड़ी परफॉर्मेंस ये कि उसको वो ज़रूरियात पूरी हो, ठीक उसको है। वो मराद मिले जिसकी वो हकदार हैं, सही। उसकी ज़रूरत ज़िंदगी उसके रस्ते तलब में हो, उसके उसूल आसान हो। ठीक। तो मैं समझता हूँ खान साहब और उनकी हुकूमत जो है वो नफ़े में नुकसान करने जा रही है अपना, सही। और कीमतों को कम अज़ कम उस मैार पर ज़रूर लेगी जो हुकूमत और आवाम के दरमियान होना ठीक। चाहिए। आपको लगता है कि अवाम को थोड़ा सा सुख का सांस मिलेगा अगले 2-2.5 सालों में जी वो? बिल्कुल मिलेगा, इसलिए कि अगले 5 साल भी चाहिए पीटीआई को। अच्छा, और मिलेंगे? हालात ऐसे ही बता रहे हैं। हालात ऐसे ही बता रहे हैं। लाला साहिबा मुबारक हो। बेग साहब कह रहे हैं कि हालात ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी थैंक यू आपके। बैग साहब, आपने कोई सच्ची और खरी बात की। कोई नहीं, हमेशा सच्ची खरी मैं करते हमेशा हैं। ही हाँ सच्ची नहीं, बात करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। देखिए बेग साहब ने एक तजिया अपना बयान किया है, गो के बहुत सारी चीज़ें उस पर ऊपर नीचे भी थी। हो सकता है कि मेरे नज़रिए में वो थोड़ी सख्त हो, लेकिन बेग साहब के नज़रिए में वो चीज़ें स्ट्रेट थी। हाँ जी, बात इसी तरह है। मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूँ तो वाकई टाइम पीरियड जो अभी गुजर रहा है ये टफ है, लेकिन अब वो जो टाइम था ना वो गुजर गया। अच्छा। अब इंशाल्लाह जो आगे आने वाला टाइम है, खुशहाली का है। जी इंशाल्लाह इसी साल इंशाल्लाह अजीज़, मैं आपको बिल्कुल लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि 2021 में आवाम हमारी इंशाल्लाह खुशहाल होगी। महंगाई को भी हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। और रोज़गार के जो मौके हमने कहे थे वो भी इंशाल्लाह उसका भी स्टार्ट होने वाला है। सही। और घरों के हवाले से जो बात की थी, आपको पता है घरों की स्कीम भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। घरों की स्कीम के साथ साथ उन्हीं घरों की कंस्ट्रक्शन की फील्ड में रोजगार की जो है वो भी मौके स्टार्ट हो चुके हैं। सही। बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी को बहुत सारी रिलीफ दे दी है खान साहब की तरफ से। इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छे अच्छे इकदाम हो रहे हैं। सही। और एजुकेशनल सिटीज़ बन रही हैं, मुख्तलिफ ठीक। पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। अब सिंध में भी जो है वो क्या नाम था, आइलैंड जज़ायर। टाइप के जज़ायर जो हैं उसको भी, हाँ आइलैंड, तो उसको भी डेवलप किया जा रहा है। तो ठीक। मतलब हमारे पास उससे अब क्या वो 3-3.5 हज़ार की आबादी पे दोनों जज़ायर हैं और उस पे
कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा? देखिए जितने, यानी कि एक ये ही जगह पे एक सबको बात बताऊं आपको, बड़ा क्वांटिटी सुने आप सुने, उसको अभी देखिए। बड़ी अच्छी बात हो रही थी, मैं नहीं चाह रहा था इस तरफ जाऊं, लेकिन वो आप लोग ले जाते हैं तो अब क्या करें। आपका मसला पता है क्या आपकी हुकूमत का, कि जी नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं आप, ठीक वेरी है। ट्रू। जज़ायर आपका इशू नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों लगा कि आपको जज़ायर की तरफ जाना है। जज़ायर से पहले कराची है, आप कराची इतना बड़ा जजीरा है ना, इसको सीधा कर लें आप। देखिए हमारा तो हमारा सुने, टारगेट भी यही है, आप देखिए, आप देखिए और इनडायरेक्टली हम आएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपके जो वजीर है ना, स्पोक्स पर्सन है, वो फालतू बयान देते हैं और वो आपको फंसा देते हैं, ठीक है। कोई नहीं, ज़रूरत हम नहीं है फंसते आप नहीं है, दावे अच्छा करें, देखिए आप जी। अपना काम करें, आपके पास बताने को इतना कुछ है कि हाँ हाँ इतना इतना ना तो नून लीग के पास है, ना ही बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान ही, पीपल्स पार्टी है, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। आप लोग नॉन इश्यूज उड़ते तीर क्यों लेते हैं? नहीं, हम देखिए हर इंसान के अपने अपने एक वो है। शिबली फराज साहब अपनी तबीयत के हैं, जवाद साहब अपनी तबीयत देखें के ना। हैं, फिरदौस साहिबा अपनी तबीयत की हैं, अच्छा, लैला फिरदौस परवीन साहबा अपनी बड़ी तबीयत की कमाल हैं। की है। उनकी अच्छा, मेरी छोटी सी राय है अच्छा। कि उनकी वजारत को वजारत चस्का और मस्का रख देना, हाँ। वो सबसे बेहतर है। नहीं तो वही करती है, और क्या करें वो। तो उसमें चले तो खैर, सबसे पहले आपको इन होना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बड़ी खरी खरी बेग बात साहब आप करता भी चले हूं, जाएं, आप भी माशाअल्लाह पीटीए में चले जाएं, चले। नहीं देखिए बात, वो तो बात अलग अच्छा है कि खैर, कभी कभी नहीं लेकिन ये मैं सीरियस हाँ, बात एक कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी जो स्पोक्स पर्सन अच्छा है ये उनकी जो तरफ से होता आप है। ये नून लीग वाले जो बयानियां देते हैं, जो बिलावल साहब बयानी देते हैं, जो सीरियस होके बयानियां देते हैं, क्या इस पे आप लोगों को हंसी नहीं आती? ओपोजिशन है ना, जैसे अभी उन्होंने ओपोजिशन रिजाइन के है, हवाले से ओपोजिशन बात यही की। करती है, ओपोजिशन यही करती नहीं, है। अपने साथ आप मजाक, जिम्मेदार आवाम हैं, के साथ देखिए मजाक बना आप दिया मुल्क चला उन्होंने। रहे हैं ना, वो मुल्क नहीं चला रहे, वो उधर तमाशाई बैठे हुए हैं ना। आप इस वक्त एक फेडरल जी। हुकूमत की नुमाइंदा है, ठीक है, जी आपके जी पास हुकूमत है, आप 3 सूबों में, कराची आपको मिला हुआ है, तो आपकी स्टेटमेंट में और अपोजिशन की स्टेटमेंट में फ़र्क होना चाहिए। आप भी अपोजिशन वाली स्टेटमेंट देंगे तो फिर हुकूमत पे क्या बंदा यकीन करे। देखिए सम टाइम करना पड़ता है थोड़ा माहौल को हल्का करने के लिए। माहौल ना बनाए बेग साहब, यहाँ माहौल ही बनता रहेगा या कोई बात आगे तक जाएगी? देखिए अभी तक जिस तरह मैंने कहा, उन्होंने उसको सेकंड भी कर दिया है कि ये माहौल ही बनेगा। वजह पता है क्या, देखें जिन स्कीमों को ये लेके आ रहे हैं, माजी में इन स्कीमों ने कौम को कुछ भी नहीं दिया, बल्कि उल्टा कर्जों में डुबो दिया। कर्जों में डुबो आपके सामने येलो कैब स्कीम है, आपके सामने बिल्डिंग इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आपके सामने एहसास प्रोग्राम है, अभी बेरोजगार नौजवान स्कीम है। यार आपने 10 लाख की लिमिट रख दी बगैर किसी गारंटी के, सही, बगैर किसी कैपिटल कोलेटरल के आप दे रहे हो, सही, रिकवरी कैसे है उसकी? सही। अच्छा, अगर ये रिकवर करने में नाकाम हो गए, 10%, 20%, 25% ने दे भी दिया, तो जो 50 और 75% उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? आप तो अपने 5 साल पूरे करके घर चले जाओगे, कौन फिर एक नए कर्ज में डूब जाएगी। अच्छा, अभी एक इतना और आई है, बहरहाल उसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कि स्टेट बैंक धड़ धड़ नोट छाप रहा है, सही। जहां आपको जरूरत पड़ी है वो नए नोट छप रहे हैं। तो जब नए का मतलब ये होता है कि इसका मतलब है आपकी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो रही है। यही मैं कहना चाहूँ, भाई डीएलवी क्यों हो रही है? अगर आज चीजें सस्ते की तरफ जा रही हैं और डॉलर इतना ऊपर जा रहा है, हाँ। तो किसकी वजह से जा रहा है? सही। ये तो अपनी टैक्सास लगाई हुई है, होना तो ये चाहिए था बेग साहब कि- पॉलिसीज होनी चाहिए ना जी, ये कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करे। देखिए सपोज अगर आपने 100 जवानों को भी कर्जा दे दो, कितने बन गया? सही। 10 लाख की भी एवरेज निकाले, इससे अच्छा कोई कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप कर लो यार। ठीक। किसी अच्छे ईमानदार लोगों को उसका मुहाफिज बना दो, नहीं, इसी उनके तरह हवाले है, कर इस दो। तरह नहीं है, ऐसा बेग नहीं साहब, है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपकी मैं मैंने बताऊं। पूरी पढ़ी है, सही। पूरी नहीं, पढ़ी है। आप देखिए उसकी श्योरिटी गारंटी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो बिजनेस जो शो करेंगे सही। वो उनको शो करना मैं है। अभी एक घंटे में 10 नहीं हो रहा facility बना ना, दूंगा। फिजिबिलिटी वो मैं ये 10 जो बात facility कर बना रहे दूंगा। हैं, देखिए जब हम ground कर्जों पे पे उनका कर्जा लेंगे, मैच्योर करना, इस तरह नहीं, उनका ग्राउंड मैच्योर पे करना। उसकी देखिए बात सुने, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी तमाम डिटेल ऑन ग्राउंड वो चेक होंगी, दो कमेटीज दो बनाई विटनेस हैं, मैं फॉर्म दे दूं आपको। जी जी, 10 लाख के अच्छा, अंदर, ठीक 10 है। लाख के ऊपर जाएंगे। देखिए मेरा मकसद यहाँ पे हमें बैठ के अवामी हम सत्ता भी पे यही कोई कहते तो आपको हल क्या ख्याल है निकालना 10 है। लाख अच्छा हल में इसमें कोई देखें ना, कितना हल बड़ा बिजनेस लाला कर साहब सकता है? मसला ना ये दे फिर वो हमें दे दें, देखिए, ताकि 10-20 लोगों को मकसद बेचारों को मकसद नहीं, मकसद कुछ ये है लोगों के लिए कि बड़ी जरूरी भी है। आप हाँ। कर्जा लेके कर्जा दे दें तो इसका कोई हल नहीं है। कर्जा देने के बाद आपकी ग्रोथ जो है ना वो बढ़नी चाहिए। आपने अगर 1 अरब रुपए कर्जे दिए हैं ना, बिल्कुल। तो 3 महीने के बाद 1 अरब के ऊपर कम से कम कोई 2-3 करोड़ का प्रॉफिट भी तो आए। प्रॉफिट आएगा तो आप नहीं नहीं, प्लस ऐसा ही होंगे होगा। ना, हमारी जो अदरवाइज आप policy कर्जा है, यहाँ उस से तरह उठाएंगे, नहीं उनको कि देंगे, उनको उठा देंगे। के बस दे दिया और जो आएगा और जो बोलेगा उसको, इस तरह की बात नहीं है, ये थोड़ी अच्छा। सी डिसइंफॉर्मेशन नहीं, है। माजी के स्कीम प्रोग्राम में उन्होंने खुद का वो सियासी रिश्वतें थी, सही। तो इसका हाँ, मतलब फिर बिल्कुल। आप भी वही करने जा रहे हैं ना। ठीक। नहीं, अच्छा मतलब खैर, मैं हम वो करूँ वाला तो सही तरीका चलिए तो सही है, नहीं ना ठीक है, हमारे पास। इस पे नहीं जा रहे। देखिए, हम बेग इस साहब तरीके आपको से लगता है करें, मार्च चैलेंज कर सकते हैं ना, अभी तो लॉन्ग हमने मार्च किया ही होगा? नहीं है, पहले लॉन्ग कैसे मार्च चलेगा? होगा या नहीं, मैं नहीं समझता इस पर लॉन्ग मार्च अगर होगा। देखें उससे पहले ही अभी सेनेट की जो इलेक्शन है जी। ये बड़े अहम है, सही। और इसके अंदर जिन पार्टियों ने पार्टिसिपेट करना है, जो आज कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, सबसे पहले वही आगे होंगे। और इस वक्त चूंकि अभी कोई आपने देखा होगा तारीख का तयन भी नहीं किया गया है, सही। जो तारीख है ये आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक नई तारीख आएगी। अभी जिमनी में भी तो जा रहे हैं। जिम्मे देखे ना, ये तो बात वही बात हो गई कि शुरू में तो आपने क्या कहा था
कि हम इस्टेब्लिशमेंट के आगे नहीं जा सकते, सही। हम मौजूदा हुकूमत को नहीं मानते, हम असेंबली ऐवानों को नहीं मानते, ठीक। आज आप वहाँ बैठे हुए भी हो और सिमनी प्लस में भी जा असेंबली रहे इलेक्शन में हैं। भी सिमनी जा का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा अच्छे खासे इलेक्शन हो रहे हैं सिमनी था अभी, सिंध में भी, पंजाब में भी, केपी में भी। तो अब इसका मतलब ये है कि आप सिस्टम को मान रहे हैं। बिल्कुल। सिस्टम के अंदर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह तौर पे इस पे मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि हम बीबी शहीद ने जो कहा था कि कभी भी सियासी मैदान और पार्लियामेंट जो है आपने खाली नहीं बिल्कुल सही। छोड़नी, तो हम उस पर अमल करेंगे। तो जब इनकी सीईसी ने ये फैसला कर लिया तो इट्स मीन कि चेयरमैन भी यही फैसला करेंगे, बिल्कुल। को चेयरमैन भी यही फैसला करेंगे, और फैसला हो चुका है, आपको भी फैसला हो पता है, चुका हमें है, भी पता है इस बिल्कुल। बात का। तो इस इट्स मीन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में जा रही है, नून लीग सेनेट में जा रही है, और ज़िमनी इंतखाबात में भी जा रही है। तो फिर इस्तीफे की बात तो छोड़ देना, ये धरना भले देते रहे। देखिए मैंने आपको कहा ना, कुछ चीज़ें सियासी तौर पे हो रही हैं और नज़रिया ज़रूरत के तहत हो रही हैं। सही। और आपने देखा, मैंने शुरू में कहा कि दोहरा में आ रहा है, ठीक है। आवाम को दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी ऐसे हो रहा सही। है और पीडीएम की तरफ से भी ऐसा हो रहा हाँ, है। ठीक। आपको पता होगा बिलावल देखें, ये मैंने कहा मैच का आगाज पता है कब हुआ था, सही। टॉस कब जीता था, जी। ये जरदारी साहब ने जब कराची के अंदर जब मेजबानी के फराइज अंजाम दिए पीडीएम की, और उसमें नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वो नहीं उनकी होने तकरीर दिया। रोक दी थी। अगर आपको याद होगा, जी। मैंने उस वक्त कहा था कि इस टाइम जरदारी साहब जो हैं वो अपनी हिकमत अमली से आने वाले वक्त में उन एस्टेब्लिशमेंट को कह लें या उन लोगों के अंदर कह लें नरम गोशा रखने में कामयाब हो जाएंगे और आने वाले वक्त में और हुए। पीडीएम के अलावा बड़ा फाल किरदार अदा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लाला साहब, आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली आपको सपोर्ट कर रही है, वो 5 साल तक आपके साथ रहेगी इसी तरह फ्रेंडली? देखें, इनकी तो हमेशा से पॉलिसी रही है फ्रेंडली अपोजिशन। हमें वैसे ज़रूरत नहीं है और हम किसी से भी फ्रेंडली होना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी जो आवाम है वो हमसे खुश रहे। हम उसकी आप थोड़ी हो रहे हैं करने वाले फ्रेंडली कर रहे हैं। करने वाले देखें, ये तो आप हमेशा हर दौर में ये इल्जाम तो लगा है ना उन बेचारों पे। हर दौर में मुझे बताएं कौन सा ऐसा इलेक्शन है आप जहां ऐसे नहीं कहा निकले गया? आपने बेचारों सबको बेचारों की वजाहत हो जाए तो अच्छा है। नहीं बेचारों की क्या, इन्होंने वो बेचारे जिनकी सही। लाशें हर हफ्ते अपने माँ बाप के सामने जाती हैं, वो बेचारे जो भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, बेचारे इस मुल्क वो के बेचारे महावरे वो अल्हम्दुलिल्लाह, बेचारे और वो अपना बेचारे अपना- इन अपना सेंस ऑफ अच्छा दैट सुने ना, जिम्मेदारी तो को आप पूरा इल्जाम करते हैं। लगाया कोई जाता है। अच्छा कर दें वो खुश हो जाएं, कुछ अच्छा कर दें ताकि उनको भी थोड़ा हौसला मिले। क्या हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे सही। और जाहिर सी बात है वो हमसे हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े खैर ख्वाह हैं। चलें ठीक। ये जो इसमें नून लीग एजेंसियां जो 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 भी नून लीग का फौज है मौका ले हमारी, लेता हूँ, नून लीग का मौका लेता हूँ। अली अकबर गुज्जर साहब ने जी। ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया गुज्जर साहब, आपने वक्त दिया। किस तरह देखते हैं, मरियम बीबी ये कह रही हैं कि लॉन्ग मार्च होगा, तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत को देख कर करेंगे। दूसरी तरफ आप सेनेट इंतखाबात में भी जा रहे हैं और ज़िमनी इंतखाबात में भी जा रहे हैं, तो ये ड्यूल स्टैंडर्ड क्यों है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका भाईजान, आपकी जो जी, जी। मरीम नवाज साहिबा ने जो कहा है और पीडीएम की क़यादत ने जो फैसले किए हुए हैं, इंशाल्लाह ये फैसले जो हैं वो अल्लाह ने चाहा तो ये इस पे हम कायम और दायम है और इंशाल्लाह ये फैसले जल्द आपके सामने आ जाएंगे। और इस मुल्क का जो बुरा हाल, जिस तरह से जो हालात अभी इस हुकूमत ने जो कर दिए हैं, ये तो पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, किस जगह पे खड़े हैं, किस तरह से क्या हालात हैं हमारे। तो ये तो हमारा इंशाल्लाह और लॉन्ग मार्च भी होगा, ये धरने भी होंगे जब तक हमने जो एक डेडलाइन दी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है वो खुद अगर चले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें ये काम तो जरूर करना वो तो पड़ेगा कह रहे हैं हमें ना तो गुज्जर साहब, वो कह रहे हैं हम नहीं जा रहे। हैं? वो तो कह रहे हैं हम नहीं जा रहे, हम क्यों जाएं, हमें तो आवाम ने वोट दिए हैं, हम ऐसे कैसे चले हाँ, जाएं किसी के हाँ, कहने हाँ, पे? वो नहीं जाए कोई बात नहीं, फिर हम घर भेजने के लिए हम तैयार है ना जी, उसी की तो तैयारी हो रही है, अच्छा, इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि आपने कहा ना कि मरियम बीबी ने कहा है कि हम इलेक्शन की, आप जिमनी इलेक्शन की बात करते हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टियों का काम है। हम क्या यहाँ पे 2 सूबाई असम्बली की सीटों पे इलेक्शन हो रहा है तो हमें क्या इनको वॉक ओवर दे देना चाहिए? हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, जो आएंगे उसमें चलेंगे और लेकिन अपना काम भी अपना जारी रखेंगे। तो ये थोड़ी बात है कि हम लोगों की बातों में आगे ये छोड़ दें और इलेक्शन भी ना लड़े और लोगों को हम दूसरी सीटें बिल्कुल। जीतने का अली मौका अकबर दें। गुज्जर साहब, आप दूसरों की बातों में आके छोड़ नहीं रहे, तो वो दूसरों की बातों में आप अपना इक़्तिदार कैसे छोड़ें? मरियम बीबी खुद असेंबली का हिस्सा नहीं है, फजल रहमान साहब खुद असेंबली का हिस्सा नहीं है, तो उनके कहने पे ये वज़ीर आज़म की सीट छोड़ के बाहर चले जाए? नहीं, वो देखें, हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये तीसरा साल शुरू हो गया इस गवर्नमेंट को। अगर इस गवर्नमेंट ने अगर लोगों को कोई रिलीफ दिया है, कोई एक सिंगल कोई एक काम भी अगर किया है इन्होंने, तीसरा साल इनमें शुरू हो गया, तो कोई एक काम तो बता दें। आज लोगों की तो जिंदगी इन्होंने तंग कर दी है। ठीक। आज महंगाई का जो दौर है इन्होंने जिस तरह से किया है,
इनके तो कंट्रोल में इनकी कोई चीज है ही नहीं, इनके पास कोई एक कंट्रोल तो अदारा आपके इनके पास भी नहीं था, कंट्रोल में नहीं कंट्रोल है। आपके पास भी नहीं था, लेकिन पर गुज्जर साहब लाइन पे रहिएगा हमारे नहीं साथ सुने, स्टूडियो। मेरी बात सुने, जी जी रफी साहब मेरी बात सुने। जी जी जी। कंट्रोल नहीं था तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में आटा 35 रुपए किलो था, हमने 35 से 70 रुपए किलो अभी आटा हो गया है। ठीक है, चीनी चीनी 50 रुपए किलो, 55 रुपए थी, आज चलें 100 रुपए से गुज्जर साहब 50 कर पीटीआई चुकी वालों है। से भी पूछ लेते हैं, और हमारे साथ मिर्जा आलम बेग साहब सीनियर तजियाकार हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। लाला परवीन साहिबा गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सके, हमने कम से कम आटा तो 35 रुपये किलो जा रहा था, डॉलर सस्ता था, आपने डॉलर डबल कर दिया, आटा महंगा हो गया, चीनी तो खैर माफिया बैठी हुई है आपके राइट हैंड पे, तो क्या करें? देखिए महंगाई तो एक सिस्टम का हिस्सा है, जब जब दौर आगे बढ़ता है, ये इनके दौर पे 35 रुपए था, इनसे पहले वाले दौर में 30 रुपए भी था, फिर उससे पहले वाले दौर में 25 रुपए भी था, फिर 10 रुपए भी था और 5 रुपए भी था, तो सारे इनके दौर थे क्या सही, भाई? ये तो एक जमाने का हिस्सा है महंगाई का। जैसे जैसे महंगाई, कंट्रोल करें ना, आप उनसे बेहतर थे ना देखिए हम इसलिए। कंट्रोल, ये बात देखें, हम जो कंट्रोल करने की ही कोशिश कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, थोड़ा सा डिले हुआ है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ अच्छा, कि ये चीजें हुई हैं, लेकिन अब नहीं, अब इंशाल्लाह आप इस साल में, मैंने आपसे कहा है 2021 में ये चीजें ठीक, कंट्रोल हो कंट्रोल जाएंगी। हो जाएगी। कंट्रोल इन सेंस ऑफ दैट कि हम लोगों का मेयार इतना आप कर देंगे सही। तो उनको वो चीजें जो है ना वो महंगी नहीं लगेंगी, उनकी सैलरीज ब- अगर उनकी इनकम मुझे बढ़ मुझे जाएगी शौकत तो अजीज जाहिर सी याद आ बात गए, है। मुझे शौकत अजीज याद आ गए कि उन्होंने कहा था कि देखें महंगाई ख़त्म हो गई है, अदाद शुमार के जो जादूगर होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, मोटरसाइकिलें लोग खरीद रहे हैं, पहले एक घर में एक मोटरसाइकिल थी, अब 5 हो गई है, पहले एक कार थी, अब 4 कारें हो गई हैं। हाँ, तो तो ये ये बड़े ज़बरदस्त इंडिकेटर्स होते हैं कि जी देखें ना, इस चीज़ से साबित करने के थे, गरीब आदमी रोटी को तरस रहा है, लग्जरियस लाइफ वाले तो 6 गाड़ियाँ क्या 600 गाड़ियाँ भी खरीद सकते हैं। बेग साहब फिर दिल दुखाते हैं ये इस तरह की बातें करके। हाँ, तो फिर मैं गुजर साहब की बात को सेकंड करूंगा। बात ये दर हकीकत अगर देखा जाए, इस टाइम आम आदमी की दस्तरस से उसकी तमाम चीज़ें बाहर दूर निकल कर दी रही गई हैं। अगर वो बच्चों का दूध खरीद के देना चाहता है तो बिजली का बिल नहीं भरता, ठीक और है, अगर बिजली का बिल भरता है तो बच्चों की फीस नहीं दे पाता। बिल्कुल ऐसे ही। मेयार ज़िंदगी बहुत निचली सतह से भी निचली सतह पर आ गया ठीक है। है, और उनको खाली ख्वाब ये दिखा देना कि अगर आज तुम्हें रोटी नहीं मिली ठीक तो है, कल हम तुम्हें केक देंगे। सही। तो भाई वो केक बेक कहाँ होगा, पहले वो जगह तो बता दो, यही आपके पास पॉलिसीज क्या है। बात ये खाली कह देने से नहीं ठीक होता। है, चलें जिंदा मैं रहेंगे तो सर केक खाएंगे, जिंदा रहेंगे ये बिल्कुल अवाम तो कुछ खा पाएंगे और आपकी लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। अली अकबर गुज्जर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मिर्जा आलम बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, लाला परवीन बहुत साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। हुकूमत के जब एदाद शुमार और इस तरह की जो बेहिसी हम देखते हैं तो अफसोस होता है कि आप आम आवाम बेचारे रोटी को तरस रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम उनकी लाइफ, उनका स्टैंडर्ड ऐसा कर देंगे कि उनको ये फ़ील ही नहीं होगा कि डॉलर 200 रुपये का, उनको फ़ील ही नहीं होगा कि रोटी जो है वो 15 रुपये की है या 50 रुपये की है, उनको फ़ील ही नहीं होगा कि उनके बच्चों की फ़ीसें कहाँ से आ रही हैं, उनको फ़ील ही नहीं हो रहा। लेकिन फ़ील होगा, उनको बिल्कुल महसूस होगा, क्योंकि अवाम का दर्द आप नहीं समझ रहे, आपको नहीं पता कि इस वक्त अवाम किस हाल में है। अगर यही हाल रहा तो आपकी हुकूमत भी नहीं रहेगी और ये अवाम भी नहीं रही। तो तरस खाएं इस अवाम पे, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, वसीतर मुल्क के मफाद के लिए कुछ करें ताकि अवाम आपको मज़ीद वोट दें। अवाम ने बड़ा आप पे यकीन किया था, लेकिन अब वो यकीन आहिस्ता आहिस्ता उठता जा रहा है। तो अपना किबला दुरुस्त करें। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब पे पूरी कौम ने यकीन किया था और उस यकीन को मज़ीद पुख्ता बनाएं। बहुत शुक्रिया, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।